अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे पैनासोनिक कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले दो ऐसे कॉमन एरर कोड्स जिनमें H97 और H33 मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये दो एरर कोड हमारे पैनासोनिक कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं एरर कोड H97 यानी कि H97 की। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में पैनासोनिक कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड H97 देखने को मिलने लगा है ना, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर फैन मोटर एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट है इसके अंदर जो फ़ैन मोटर लगी हुई है, फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इसकी डिस्प्ले पर H97 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो अब फ्रेंड्स, आपने इस फ़ैन मोटर को कैसे चेक करना है और किन किन पार्ट्स को चेक करना है ये भी मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ़ैन मोटर है ये हमारे आउटडोर यूनिट में लगी होती है। आउटडोर यूनिट जो दीवार पर लगा होता है या छत पर पड़ा होता है, फ्रेंड्स, इसे हम आउटडोर यूनिट बोलते हैं। कि जब ये वर्क करता है ना, तो फ्रेंड्स, जब इसके अंदर हीट पैदा होती है तो इस हीट को बाहर निकालने के लिए ये जो फ़ैन मोटर है ये लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस फ़ैन मोटर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको एरर H97 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसके जो पर हैं वो टूट जाए या फ्रेंड्स ये फ़ैन मोटर जल जाए, इसकी वायरिंग जो है वो क्रॉस हो जाए, या फ्रेंड्स इसके जो वायर्स हैं जो इसके आउटडोर के पीसीबी किट तक जा रही हैं ना, फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी वायर्स कट हो जाए तो आपको इसकी डिस्प्ले पर एरर H97 ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, इसकी पीसीबी किट में लगा हुआ जो इसका जैक है, फ्रेंड्स, ये अगर उतर जाए, अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेंड्स जो आउटडोर होता है ना ये किसी अनबैलेंस जगह पर पड़ा हो जिससे ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो। इस सूरत में कोई भी जैक उतर सकता है, लेकिन अगर फ़ैन मोटर का जैक उतर जाएगा तो आपको जो एरर है वो H97 का देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, ये जो जैक है ये लूज़ हो जाए, टूट जाए, तो भी आपको एरर H97 का ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, आउटडोर की पीसीबी किट में कोई फॉल्ट आ जाए इस फ़ैन मोटर के रिलेटेड तो आपको डिस्प्ले पर एरर H97 का ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जो भी पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं आपने स्टेप बाय स्टेप सारे चेक करने हैं ताकि आपको इसमें कन्फर्मली जो फॉल्ट है वो ट्रेस हो सके। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज इसकी तमाम चीज़ें ठीक हैं, अगर ये मोटर जल चुकी है, वर्किंग के काबिल ही नहीं रही, तो फिर फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू फ़ैन मोटर को लगाना होगा, इस मोटर को आपको चेंज करना होगा। तो इस तरह जब आप इसके तमाम पार्ट्स को चेक कर लेंगे, जो भी आपको फॉल्ट मिलता है आप उसे रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड H97 को रिमूव कर पाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एरर कोड की जो है H33 यानी कि H33। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि एरर कोड H33 जो है ये किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर फॉल्टी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में इंडोर टू आउटडोर जो इन दोनों को आपस में मिलाने वाली वायर है ना, फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो
तो आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड H33 यानी कि H33 देखने को मिलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, आपने कैसे इसके जो वायर है इसे चेक करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या मिस्टेक है। फ्रेंड्स मैं ये आपको सब कुछ तफसील से ही समझाऊंगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो हमारे टेक्नीशियन गलती करते हैं वो ये है कि फ्रेंड्स जब वो न्यू एसी को इंस्टॉल करते हैं ना, तो इस दौरान जब वो इन दोनों यूनिट्स के कनेक्शन आपस में करते हैं ना, तो फ्रेंड्स वो कनेक्शन जो है वो सेम नहीं करते। जैसा कि उन्होंने इंडोर पर L के ऊपर इन्होंने रेड लगाई, लेकिन इन्होंने आउटडोर के ऊपर L पर ब्लू लगा दी। तो फ्रेंड्स इस तरह अगर कनेक्शन आप तमाम वायर्स के मुख्तलिफ करेंगे तो जो एरर है ये शो होगा। आपने इसके कनेक्शन ऐसे ही करने हैं जैसे आपने इंडोर यूनिट में, उसी तरह उन्हीं पॉइंट्स पर आपने आउटडोर यूनिट में करने हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये कनेक्शन लूज़ हैं, स्पार्क होते हैं, तो एरर फिर भी शो होगा। आपने इसकी स्पार्किंग को भी अच्छे से चेक कर लेना है, सेम कनेक्शन करने हैं और अच्छे से इन्हें टाइट भी करना है। तो फ्रेंड्स इसमें एक और ऐसी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि फ्रेंड्स अगर एयर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड H33 देखने को मिल रहा है ना, तो फिर फ्रेंड्स इसमें ऐसा होता है कि इसके जो कनेक्शन हैं वो सेम होते हैं और वो सही होते हैं, लेकिन एरर आ रहा होता है। इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि जो इसकी वायर है ना, जो इंडोर टू आउटडोर जो इन दोनों को आपस में मिलाती है, आपने इसे चेक करना है, क्योंकि पुराना होने की सूरत में जो वायर है ये कमज़ोर हो जाती है। इस तरह हमारा इंडोर जो है ये आउटपुट तो निकालता है, पर हमारे आउटडोर यूनिट को जो सप्लाई है, जो बिजली की फरहमी है, जो वोल्टेज हैं वो पूरे नहीं मिल पाते। तो इस कंडीशन में जो हमारा आउटडोर यूनिट है वो ट्रिप हो जाता है, वो ऑन ही नहीं होता, या ऑन होता है लोड पर वो ट्रिप हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपने इसके वायर्स को अच्छे से चेक कर लेना है, इसकी जो सप्लाई है उसे अच्छे से चेक कर लेना है। अगर इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने इस वायर्स को रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर आपने न्यू वायर्स को लगा देना है। इस तरह आप इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड H33 को रिमूव कर पाएंगे।